गाँव वालों का कहना है कि अगर आपको रात में शहनाई की आवाज़ सुनाई दे और मंडप खाली हो, तो समझ जाना वो शादी किसी इंसान की नहीं हो रही एंड उस शादी की तरफ देखने की ज़रूरत भी मत करना। लेकिन गलती से एक लड़के ने इस शादी को देख लिया एंड इसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसे हॉरर, थ्रिलिंग, एडवेंचरस स्टोरी लेके आती हूँ जो कि लोग छुपा देते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कर सकते हो। आज की कहानी शादी की है। शादी की उन रस्मों की, उन वचनों की जो कि मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। पर हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली शादी नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक भटकते हुए आत्मा की नहीं है। ये कहानी है जबरदस्ती पूरी की जा रही शादी की। तो चलिए बिना किसी डीले के स्टोरी को चालू करते हैं। ये कहानी है विक्रम की। विक्रम जो कि एक सिविल इंजीनियर था। वो अक्सर काम के सिलसिले में अलग-अलग साइट्स जो कि बहुत रिमोट लोकेशंस में होती थी, वहाँ जाया करता था एंड अक्सर उसे घर आने में देर हो जाती थी क्योंकि ये लोकेशंस शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ करती थी। ऐसी एक लोकेशन से लौटते वक़्त विक्रम ने एक हाईवे का शॉर्टकट लेने का सोचा एंड शायद वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने उस हाईवे शॉर्टकट को लिया एंड वो जंगल के बीचों-बीच पहुँच गया। उस जंगल में उसे दिखा कि एक मंडप सजा हुआ है एंड वहाँ पे दुल्हन बैठी है। पर अजीब बात तो ये थी कि शादी में दुल्हन के सिवा कोई और था ही नहीं, बस दुल्हन और पंडित। तो विक्रम ने उतर कर पूछना चाहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है एंड ये उसकी गलती थी कि वो उतरा। वो वहाँ पे उतर के उस दुल्हन के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे शादी किसकी हो रही है? तो वो दुल्हन जिसके सर झुके हुए थे, जो काफ़ी पल्लू के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सॉरी घूंघट के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसका बस इतना चेहरा देखा जा सकता था और विक्रम को वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो उस दुल्हन ने आवाज़ दिया कि शादी तो मेरी है और मेरी शादी तुमसे हो रही है। इतना सुनने के बाद विक्रम चौंक गया कि ये क्या लड़की है यार, कुछ भी बोले जा रही है रात में ये तो। और वो वहाँ से जाने का सोचने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो विक्रम का हाथ पकड़ लेती है और हाथ भी इतना ज़ोर से पकड़ा था कि विक्रम जो छुड़ाना चाहे वो छूट नहीं रहा था। उस लड़की के हाथ बर्फ से जैसे ठंडे थे, जैसे अभी-अभी कुछ बर्फ का कुछ सामान पकड़ा हो या कुछ। एंड जैसे ही उस लड़की ने विक्रम का हाथ पकड़ा, पंडित ने अपने आप मंत्र बोलना चालू कर दिया, शादी के मंत्र। एंड विक्रम ने देखा तो उसके आसपास सारे लोग बैठे हुए थे एंड लोग ऐसे भी नहीं, ऐसे लोग जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे थे, जो कि ज़िंदा नहीं थे, लिटरली भूत के जैसे थे। ये देखकर विक्रम ने वहाँ से भागना चाहा पर वो लड़की की पकड़ बहुत ज़्यादा मज़बूत थी। उस लड़की ने बोला कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि जो मेरे साथ पूरी शादी में बैठ गया, वो मेरे साथ ही चला जाता है और जब कोई भाग जाता है, तो वो ज़्यादा दिन तक मुझसे बच नहीं पाता क्योंकि मैं उसे आगे ले जाती हूँ। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपने वो हनुमान जी का काफ़ी बड़ा भक्त था, उसने हनुमान जी को याद किया एंड कुछ तो हुआ कि वो वहाँ से भाग पाया एंड वो वहाँ से निकल के अपने गाड़ी के पास आके गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है विक्रम को कुछ याद नहीं। सुबह वहाँ पर पुलिस आती है एंड तो वो विक्रम को उठाती है। विक्रम जो बेहोश होके वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो उठता है तो वो अपने हाथों पे देखता है। उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, पर मेहंदी मेहंदी की नहीं थी, मेहंदी खून की थी। खून जो सूख चुका था। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि ये क्या है और ये खून कहाँ से लगा तुम्हारे ऊपर। तभी वहाँ गाँव का एक बूढ़ा आके बोलता है कि ज़रूर इसने वो शादी का हिस्सा बना होगा, अब तो ये नहीं बचेगा।
अब तो इसका अंत बहुत करीब है। ये भाग तो आया पर ये इसे कभी छोड़ेगी नहीं। उसकी बातें सुनकर विक्रम पूछने लगा कि आप ये क्या बोल रहे हो और आपको कैसे पता उस शादी के बारे में? तो उस बुड्ढे ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक लड़की थी जिसकी शादी टूट गई थी कुछ दहेज की वजह से। एंड तब उसने और उसके घर वालों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। तब से हर 12 साल पर ऐसी एक शादी सबको दिखाई देती है एंड जो भी उस शादी में शामिल होने जाता है वो उस लड़की का दूल्हा बनकर रह जाता है। और जिसने वो शादी पूरी कर ली वो उसको तो वो लड़की ले ही जाती है। जो वहां से भाग पाता है उसे भी वो ले जाएगी कुछ दिनों बाद। एंड ये सब सोच के वो विक्रम तो बहुत सदमे में चला गया कि ये हुआ क्या है उसके साथ। पुलिस वाला भी वहीं लोकल का ही था तो वो बुड्ढे की बात समझ रहा था। उसने विक्रम को बोला कि ठीक है तुम जाओ अपना ख्याल रखना। पर विक्रम जो अपने घर पहुंचा और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। एंड उसकी माँ फिर उसे एक पंडित जी के पास ले जाती है। पंडित जी बताते हैं कि वैसे तो इसकी उम्र यहीं तक थी, कल ही इसकी मौत हो जानी चाहिए थी। बट क्योंकि ये हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए हनुमान जी ने इसे बचा लिया है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती है। पर बला भी टली नहीं थी, वो उसे अभी भी लेने आती। वो औरत उसे वो पंडित बताता है कि ये औरत अभी भी इसे लेने आएगी और अगर आप इसे बचाना चाहती हैं तो इसके पहले कि वो औरत आए इसकी शादी किसी और से करा दीजिए। और आपके पास बस एक दिन का मौका है क्योंकि उसके बाद वो उसे किसी ना किसी तरह लेके जाएगी। अब एक दिन में लड़की ढूंढकर शादी करना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन गुड फॉर विक्रम, उसके पीछे एक लड़की उसकी दोस्त उससे शादी करना चाहती थी जिसे विक्रम ने मना कर रखा था। एंड ये बात उसकी माँ को भी पता थी। वो विक्रम की माँ जो है इस लड़की के पास जाती है, उससे बहुत मिन्नती करती है, उसको सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है। वो लड़की विक्रम से शादी करने के लिए जो कि पहले से ही तैयार थी, इतना सब सुन के भी तैयार रहती है क्योंकि भले ही विक्रम उससे प्यार ना करता हो वो विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब मेन टास्क तो था विक्रम को बनाना क्योंकि वो शादी करने के लिए राजी नहीं था। पर फिर उसकी माँ उसको कैसे ना कैसे मनाती है एंड फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। सपने में विक्रम जब सोता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वही औरत रहती है एंड वो औरत बोलती है कि इस जन्म में तो तुम मेरे नहीं हो पाए, अब तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन हमेशा याद रखना अगर तुम वापस से उस इलाके में आते हो तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। एंड ये सब बात उसने अपनी माँ को बताई एंड इसके बाद विक्रम और उसकी बीवी उस स्टेट से ही बाहर शिफ्ट हो गए। वो लोग उस स्टेट में कभी नहीं आए और विक्रम के जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी अभी विक्रम के पास ही शिफ्ट हो जाएंगे, वो लोग कभी उधर नहीं जाएंगे। विक्रम ने तो उस जॉब को भी छोड़ दिया जिस जॉब की वजह से ये सब हुआ। तो ये थी कहानी विक्रम की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन मत दबाना मत भूलना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी रोज लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।